तो इस समय मैं पहुंचा हूं जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मायंग में, जो ग्राम सभा मझवारा में स्थित है। और ये है मझवारा कटका मार्ग, जिसके बगल में स्थित है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये है इसका मुख्य गेट, जहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जिससे कि ये जाना जा सके कि ये अस्पताल है या कुछ और। चलिए मैं आपको इसके अंदर की हकीकत दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज़। अब चलते हैं अस्पताल के अंदर। आइए, ये है एलोपैथिक कक्ष है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या हैं? आप स्वीपर हैं। आप क्या हैं? फार्मासिस्ट हैं आप। अच्छा, डॉक्टर कौन है? अच्छा, उसके पहले नहीं आती? एक दिन की ड्यूटी है। अच्छा, कोई मरीज आता है तो उसको कौन, आप ही देखते हैं? अच्छा, फार्मासिस्ट हैं आप। दवा देते हैं कि आप दवा लिखते हैं? दोनों कर देंगे, दवा देते भी हैं। जो अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको दे भी देंगे। जैसा देखने आए पेशेंट को, उनको देख के भी देते हैं। अच्छा, पेशेंट को आप ही देखते हैं? मतलब आप ही डॉक्टर भी हैं, आप ही फार्मासिस्ट भी हैं? नहीं, फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट हैं तो दवा तो लिखने का काम डॉक्टर का होता है। तो हम उनको देख के जैसे जिस कंडीशन में है दे देते हैं, बाकी रेफर कर देते हैं, आगे दिखाइए जाके। अच्छा, तो तो प्राथमिक उपचार यहाँ कर दिया जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर केवल संडे को आते हैं? क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता। अपने डॉक्टर का नाम भी नहीं जानते आप? नहीं। ओह, तो संडे को कब आते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक? 10 से 4 ड्यूटी है, 10 बजे आते हैं। 10 बजे आते हैं, 4 बजे तक रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये है एलोपैथ का मेडिसिन रूम, फार्मासिस्ट रूम। यहाँ से ये दवाइयाँ देख लीजिए। अच्छा, ये जो इस समय सीजनली जो बीमारियाँ चल रही, कौन कौन सी बीमारियाँ चल रही हैं लगभग? सीजनली फीवर है, टाइफाइड वगैरह है, डेंगू जैसे थोड़ा बहुत बीमारियाँ हैं। इन सब बीमारियों का दवा आप दे देते हैं? हाँ, इलाज यहाँ हो जाता है, छोटा मोटा इलाज, बाकी रिफ़र कर दिया जाता है पेशेंट को देख के कंडीशन उनकी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम आगे और डॉक्टरों से बात करते हैं और मिलते हैं। इधर जो है हमारे डॉक्टर साहब और बैठे हैं एक। सर, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो कोई पेशेंट जब आता है तो आप उसको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपके पास कितना स्टाफ है सर? मेरे पास 3 स्टाफ है। कौन कौन है? एक मैं, हमारे फार्मासिस्ट साहब। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं जी, और आप हमारे वार्ड बॉय हैं। वार्ड बॉय। सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विवेक शुक्ला। थैंक यू। अच्छा, जब ये दवा देते हैं तो आप पर्ची बनाते हैं, उसका कितना पैसा लेते हैं? 1 रुपये। 1 रुपये? जी। अच्छा, अच्छा है। यहाँ पे आपके यहाँ क्या टॉयलेट बाथरूम इस सब की कुछ सुविधा है? नहीं, टॉयलेट अभी खराब पड़ा हुआ। सर, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मायंग। और अच्छा है। कितने स्टाफ हैं आपके पास? 2 स्टाफ हैं, एक फार्मासिस्ट, एक 3 स्टाफ हम लोग। टोटल मिला 3 हम लोग। अच्छा, 3 हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं नहीं, आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? अगर लेटरिन बाथरूम इस सब की ज़रूरत पड़े तो है, व्यवस्था है? थोड़ा दिक्कत है उससे। तो अंततः मैं पहुंच गया हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपतगंज सुल्तानपुर में। यद्यपि यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया है, लेकिन लिखा हुआ है। और आइए हम चलते हैं इसके अंदर में, जो अधीक्षक महोदय हैं उनसे मिलते हैं और आगे की बात करते हैं। आइए चलते हैं हम इस तरह से डॉक्टर साहब के कक्ष में और उनसे मुलाकात करते हैं। तो थोड़ा दूर से अंततः हम पहुंच गए हैं अधीक्षक महोदय के ऑफिस में और आइए चलते हैं, देखते हैं। मैडम, अधीक्षक महोदय कहाँ हैं? अच्छा सर, आइए। अपना कुर्सी छोड़ करके यहाँ भी क्या करें सर? अंततः मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपतगंज के जो अधीक्षक महोदय हैं
मैं आपके पास आ गया हूँ। सर आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। डॉक्टर PL गुप्ता। सर मैं अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मायंग जो मझवारा गांव में बना हुआ है तो वहाँ का निरीक्षण करके आ रहा हूँ। तो वहाँ पे एलोपैथ होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, एलोपैथ के कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ का जो स्वीपर है वो मेडिसिन दे रहा है कि कितना अच्छा है कहाँ तक? नहीं, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, इसके पहले थी श्वेता सक्सेना, डॉक्टर श्वेता सक्सेना। उनका एक्सीडेंट हुआ, मेडिकल पे हैं और वहाँ पे फार्मासिस्ट नियुक्ति है। एलोपैथ का तो डॉक्टर वहाँ पे इसमें प्रेजेंट टाइम में नहीं है और स्टाफ की भी कमी है। किसी तरह से इमरजेंसी चल रही है यहाँ पे। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो हमारे पास 2 हॉस्पिटल और चल रहे हैं, जो आयुर्वेद की और होम्योपैथ की, उनके डॉक्टर अवेलेबिलिटी, आयुष के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। श्रीमान सीएमओ साहब सुल्तानपुर, आप ध्यान दीजिए कि डॉक्टरों की कमी है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो सर वहाँ पे प्रसूति और इस सब का भी लिखा हुआ, लेकिन महिला डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं अब है। महिला डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, डॉक्टर की ही कमी है। तो महिला डॉक्टर कोई गायनिकोलॉजिस्ट पूरे ज़िले में कमी है, या पूरे प्रदेश में कमी है। आपको क्या लगता है यहाँ पे और भी डॉक्टरों की आवश्यकता है? बिल्कुल, 8 डॉक्टर की पोस्ट हमारे CSC पे है जी। 6 डॉक्टरों की। तो अभी उन 6 डॉक्टर में सिर्फ हमारे पास 3 डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। वो भी एक रिटायर होने वाले हैं 5-7 दिनों में। 60 साल की उम्र है तो उनकी इमरजेंसी नहीं लगा सकती। यानी 2 डॉक्टर्स मैं CSC पे काम चला रहा हूँ। आपको कितने डॉक्टर की और आवश्यकता है? मुझे कम से कम 4 डॉक्टर की CSC पे ज़रूरत है। श्रीमान सीएमओ महोदय सुल्तानपुर, इसको ध्यान दिया जाए, मैं निवेदन करता हूँ आपसे। सर एक बात और, वहाँ की स्थिति मैंने देखा, स्टाफ के लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। मैं मरीजों की तो बात जाने दीजिए। हाँ, क्या कहें? मैंने वहाँ पे निरीक्षण किया है। तो वहाँ मैं कई बार गया तो एक तो पब्लिक वहाँ पे क्या कुछ रहता है, तोड़ फोड़ देते हैं। वो वहाँ तक दरवाज़ा तक उठा ले गए थे लोग, किसी तरह से व्यवस्था की। दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया, मैंने देखा सड़ा हुआ है। हाँ, तो पहले गेट लगा हुआ था, उसको तोड़ के लोहे का गेट उठा ले गए, तो ये दूसरा दरवाज़ा लगाया गया और सड़ा हुआ है। अब ये ख़राब हो गया, उसको फिर से लगवाया जाएगा। और दूसरी बात कि मैंने खुद निरीक्षण किया है और मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, ऑर्डर भी कर चुका हूँ वहाँ पे काम कराने का। लेकिन अभी मेरे पास बजट की व्यवस्था नहीं थी। आने वाला है बजट, तो जैसे बजट आएगा सारा काम मैं करा लूँगा। डॉक्टर लोग जहाँ बैठते हैं, डॉक्टरों के लिए महिला पुरुष इन सब के लिए भी लेटरिन की कोई व्यवस्था नहीं। हमने अंदर जाके देखा तो कुछ में ताला लगा था और कुछ में एकदम काफ़ी गंदगियाँ थी। हाँ, क्या कहें? लैट्रिन, बाथरूम और बिजली सारी व्यवस्था कराई जाएगी। ठेका भी मैंने दे चुका हूँ, लेकिन अभी बजट की व्यवस्था नहीं, इसलिए ठेकेदार अभी जब बजट आएगा तभी काम शुरू कराएगा, क्योंकि पहले का भी काफ़ी पेंडिंग में मामला फंसा आपके हुआ। मेन अस्पताल में किस चीज़ की अभाव है? क्या हमारे मेन अस्पताल में एक तो स्टाफ की कमी है, तो और भी दूसरी बात कि हमारा कैंपस जो है उसमें बाउंड्री नहीं है। कैंपस में खुला पस घूमते रहते हैं। और जो हमारे कई कंडम बिल्डिंग्स हैं हमारी, वो भी पूरी तरह से, उसको भी अगर कैंपस बन जाए तो रखरखाव भी उसमें अच्छा हो सकता है। आपने इसके लिए कुछ लिखित कार्रवाई की है? बिल्कुल। और जनरेटर हमारे यहाँ नहीं है, जनरेटर लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितने में है उसमें हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा जो डॉक्टर्स के रूम हैं, जिसमें आपके डॉक्टर रात में रुकते हैं ना? हाँ, मेरे डॉक्टर रात में रुकते हैं। मैंने देखा जिस कमरे में, जिस रूम में रुकते हैं वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि कभी भी गिरने की भी संभावना है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, इमरजेंसी कोई कमरा तो है नहीं, डॉक्टर किसी तरह से रह रहा है। जो व्यवस्था हमारे पास है उसी में रखा जा रहा है। हम लोग के पास भी कमरा नहीं है। पुलिस आवास, जो आवास यहाँ बनाया गया है डॉक्टर का, वहाँ पे पुलिस रहती है। तो कई बार CDO साहब को भी कहा गया और CMO सर को भी लेटर लिखा गया, लेकिन अभी तो CMO साहब ध्यान दीजिए, जो डॉक्टरों के लिए आवास बनाए गए हैं उसमें पुलिस रहते हैं और इसको आप ध्यान दीजिए। घंटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मायंग में कब डॉक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं आप? अब तो जल्दी से व्यवस्था कर लूँगा, मैं जल्दी से व्यवस्था कर लूँगा। मैं बीच में आया था आपसे मिलने के लिए और निवेदन किया था आपसे कि आप डॉक्टर भेज दीजिए। आपने कहा 2 दिन में मैं भेज दूंगा, लेकिन 1 महीने हो रहा है। डॉक्टर विनय पाल को मैंने 3 दिन के लिए अटैच किया था वहाँ पे। हाँ जी, वो किसी कारणवश अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो पहुँचेंगे। 3 दिन के मैंने ऑर्डर उनका कर दिया है, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया मैंने जी कि 3 दिन के लिए, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन वहाँ 3 दिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मायंग में डॉक्टर पहुंच जाएंगे, ऐसा
अधीक्षक महोदय का कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम इंतज़ार करेंगे 3 दिन का। थैंक यू।